जैन देखिए राज्य और राष्ट्र में अंतर क्या होता है। तो ये देखते हैं राज्य और राष्ट्र में अंतर क्या होता है। तो यानी राज्य जो होता है हमारा स्टेट यानी राज्य होने के लिए किन चीज़ों की हमें आवश्यकता पड़ती है। तो देखिए, तो पहला पड़ता है हमारा भूमि यानी लैंड का आवश्यकता पड़ता है। दूसरा पड़ता है हमारा जनसंख्या यानी पॉपुलेशन होनी चाहिए। तीसरा हमारा है सरकार यानी सरकार भी होना चाहिए। चौथा है संप्रभुता यानी सुवर्णिटी। क्या है? संप्रभुता। तो भारत के पास ऐसा है, यानी क्या हमारे पास है, भारत के पास भूमि है। तो भारत के पास बहुत ज़्यादा भूमि है, जिस पे आप हैं, जिस पे हम हैं, भारत का भूमि है। जनसंख्या पॉपुलेशन है तो बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन है, ठूस ठूस के भरा है। सरकार है तो बहुत बड़ा सरकार है, नरेंद्र मोदी जी का सरकार है। संप्रभुता है तो संप्रभुता किसे कहते हैं? तो जब हम अपने आप से निर्णय ले लेते हैं तो उसे हम कहते हैं संप्रभुता यानी सोवर्निटी। जैसे हमको खाना खाना है, हम खाना खाएं या ना खाएं, हमको पानी पीना है, हम पानी पिए ना पिए, हमको घर जाना है, घर जाएं या ना जाएं, यानी हमारी मर्जी की बात है, चाहे तो हम करें या ना करें, तो उसे हम कहते हैं संप्रभुता यानी सोवर्निटी। अब देखिए, अगर हमारे जो राज्य में है, अगर ये चाहते हैं कि नरेंद्र मोदी जी अगर चाहते हैं कि रूस से जाके मिसाइल को डील करते हैं, अगर उनको अमेरिका मना कर देता है तो ये लाएंगे कि नहीं लाएंगे? ये बिल्कुल लाएंगे, क्योंकि ये अपने आप में ला सकते हैं। इनके अगर फेवर की बात है तो ये क्या करते हैं? डील कर सकते हैं। अगर फ्रांस से डील करना चाहते हैं, अगर अमेरिका मना करता है तो ये क्या करेंगे? लाएंगे, ये बिल्कुल लाएंगे। अगर हमारे देश की बात है तो क्या करेंगे? ला सकते हैं। तो यानी ये चारों चीज़ जिसके पास होता है वो कहलाता है हमारा राज्य कहलाता है। तो आप कहेंगे कि सर ये अगर ये राज्य है तो हमारा उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, तमिलनाडु, पंजाब, आखिर ये सब क्या है, हरियाणा, ये सब क्या है? तो देखिए बाबू, ये क्या है? एक प्रांत है। जब भी आप इतिहास पढ़ेंगे तो वहाँ जो अंग्रेज थे वो हम लोग क्या करें, लिख के गए हैं कि उत्तर प्रदेश प्रांत है, हरियाणा प्रांत है, पंजाब प्रांत है, यानी वो लोग क्या करते हैं? इसे प्रांत कहते हैं। अब उन्होंने प्रांत क्यों कहा? तो आइए देख भी लेते हैं। यानी हमारे उत्तर प्रदेश को हम देख लेते हैं कि या उत्तर प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं बाबा यानी आदित्यनाथ जी, या अगर ये चाहें तो रूस से तो अपने उत्तर प्रदेश में कुछ ला सकते हैं, डील करके मिसाइल को ला सकते हैं, ये नहीं ला सकते हैं। यहाँ तक कि ये राज्य में जो सरकार बैठा रहेगा उसके आदेश के बिना भारत को छोड़ के भी नहीं जा सकते हैं। अगर फ्रांस से लाना चाहे तो ला सकते हैं, ये नहीं ला सकते हैं, क्योंकि ये जब तक इन लोग नहीं चाहेंगे, राज्य में जो बैठा होगा वो नहीं चाहेगा तो अपने देश को छोड़ के नहीं जा सकते हैं। तो क्या है? इनके पास संप्रभुता यानी सोवर्निटी नहीं है, तो ये क्या कहलाते हैं? प्रांत कहलाते हैं। हम पहले भी इसको वीडियो को बना चुके हैं, आप लोग देख लीजिएगा। अब बात आता है कि राष्ट्र की, कि राष्ट्र क्या होता है। तो राष्ट्र क्या होता है, तो इसे समझते हैं कि राष्ट्र हमारा क्या होता है। तो समाज में आपसी जुड़ाव को हम क्या कहते हैं? राष्ट्र कहते हैं। अगर जितना भी समाज में आपसी जुड़ाव लोगों में बना रहेगा उतना ही हमारा राष्ट्र क्या होता है? मजबूत होता है। अब ये किसी भी आधार पे हो सकता है, धर्म के आधार पे हो सकता है, भाषा के आधार पे हो सकता है, संस्कृति के आधार पे हो सकता है, ये किसी भी आधार पे हो सकता है। यानी लोगों का आपस में जो किसी भी आधार पे हो सकता है। अब राष्ट्र हमारा कमज़ोर कैसे पड़ता है? तो हिंदू मुस्लिम के दंगे, सिख ईसाई के दंगे, बाहर से हमारे देश में आके आतंकवादियों का हमला, तो इससे क्या होता है? हमारा राष्ट्र कमज़ोर होता है। हमारा राज्य तो नहीं कमज़ोर होगा, क्योंकि चारों चीज़ जिसके पास होगा वो राज्य कहलाएगा, और ये चारों चीज़ तो हमेशा रहबे करेगा, तो ये राज्य कहलाएगा। लेकिन इससे क्या होता है? हमारा राष्ट्र कमज़ोर होता है। अब देखिए, यानी जो राष्ट्र होता है ये हमारा हो गया राष्ट्र। यानी राष्ट्र का सीधा सा संबंध किससे होता है? तो समाज में आपसी जुड़ाव से, समाज में आपसी जुड़ाव से। यानी समाज में जितना भी आपसी जुड़ाव रहेगा उससे क्या होगा? हमारा राष्ट्र मजबूत होता है। अब ये किसी भी आधार पे हो सकता है, ये धर्म के आधार पे हो सकता है, भाषा के आधार पे हो सकता है, संस्कृति के आधार पे हो सकता है, यानी ये किसी भी आधार पे हो सकता है। अच्छा, आप लोग एक बात बताइए कि क्या भारत हमारा एक राष्ट्र राज्य है? भारत हमारा राष्ट्र राज्य है? तो भारत हमारा एक राष्ट्र राज्य है, लेकिन पूर्ण रूप से भारत एक राष्ट्र राज्य नहीं है। अब क्यों नहीं है? अमेरिका को देख लीजिए। अमेरिका में क्या है, 2020 में एक ब्लैक को मार दिया गया था, तो जिसके कारण पूरा अमेरिका क्या होता, खड़ा हो गया था। सब लोग प्रदर्शन करने लगे थे कि क्यों इसे मारा गया।
अगर अमेरिका में किसी के साथ अगर किसी का रेप हो जाता है ना, तो पूरा अमेरिका खड़ा हो जाता है उसके साथ, उसके परिवार वालों के साथ। अगर किसी के पास ज़्यादा परेशानी आ जाता है तो पूरा अमेरिका क्या होता है, उसके साथ खड़ा हो जाता है। तो क्या होता है, ये राष्ट्र मजबूत करने का एक सही ढंग है कि यानी उससे क्या होता है, उसका राज्य और राष्ट्र क्या होता है, मजबूत हो जाते हैं। तो इससे राज्य तो होगा नहीं करेगा, तो राज्य तो 4 चीज़ है, लेकिन क्या होता है, इससे राष्ट्र हमारा बहुत ही मजबूत होता है। भारत में देखिए, भारत में अगर किसी के साथ रेप हो गया तो कोई जइबा नहीं करेगा, क्या करना है हमको, जिससे घर गया वो जाने। अगर कोई परेशानी है तो उसको लाश से मार के लोग ढकेल देते हैं, कहते हैं हमारे पास कार है, भागो यहाँ से। तो क्या होता है, जिससे हमारा राष्ट्र का कंसेप्ट क्या हो जाता है, कमज़ोर पड़ने लगता है। अब हाल ही की बात आप लोग देख लीजिए कि रूस और यूक्रेन में युद्ध हो रहा है ना, रूस और यूक्रेन में। तो क्या हो रहा है, पूरा अमेरिका व्हाइट हाउस के सामने जाके खड़ा हो गया है कि युद्ध को रोका जाए, युद्ध को रोका जाए। भारत में कहीं भी आप देखे हैं, भारत में कहीं भी आप बता दीजिए कि कहीं भी रोड पे उतर के लोग कहें कि इस युद्ध को रोका जाए। सब लोग अपने अपने काम में क्या है, मस्त है, मगन है, यहाँ कोई भी परवाह नहीं किसी को है। तो इससे क्या होता है, हमारा राष्ट्र क्या होता है, कमज़ोर होता है। कहीं भी आप लोग बता दीजिए कि किसी भी चौराहे पे, चाहे किसी भी गली में, किसी भी मोहल्ले में, किसी भी शहर में लोग प्रदर्शन कर रहे हैं कि रूस और यूक्रेन के खिलाफ क्या है, युद्ध को रोका जाए, कहीं नहीं प्रदर्शन हो रहा है। अमेरिका में देख लीजिए, अमेरिका में हर जगह क्या हो रहा है, प्रदर्शन हो रहा है कि युद्ध को रोका जाए। तो क्या है, अमेरिका एक संपूर्ण राष्ट्र राज्य है। अब देखिए, ये भारत तो हमारा बाबू संपूर्ण राष्ट्र राज्य नहीं है, लेकिन क्यों नहीं है, तो सबसे बड़ी चीज़ क्या है, तो सबसे बड़ी चीज़ है यहाँ पे कि मैं और हम की भावना, यानी मैं और हम की भावना। जब तक मैं और हम की भावना हमारे अंदर रहेगा तब तक हमारा राष्ट्र मजबूत नहीं हो सकता है। अब कैसे नहीं हो सकता है, तो क्या करते हैं हम, सबसे अच्छे हम, और उससे भी आगे अगर बढ़ जाएंगे तो सबसे बढ़िया हमारा घर, अगर उससे भी आगे बढ़ जाएंगे तो सबसे बढ़िया हमारा परिवार, उससे आगे अगर बढ़ जाएंगे तो सबसे बढ़िया हमारा गांव है, उससे आगे जाएंगे तो हमारा सबसे बढ़िया क्षेत्र है, उससे आगे जाएंगे तो सबसे बढ़िया हमारा जिला है। यहाँ तक जाते जाते आदमी यहाँ का क्या होता है, मर जाता है। इतने में हम लोग रह जाते हैं, यानी हम बढ़िया, हमारा घर बढ़िया, हमारा क्षेत्र बढ़िया, हमारा घर बढ़िया, यानी इतने में, यानी हमारे अंदर क्या है, हम और मैं की भावना। और जब तक हमारे अंदर मैं और हम की भावना रहेगी तब तक हमारा राष्ट्र क्या हो जाएगा, कमज़ोर ही होता चला जाएगा। क्या होगा, कमज़ोर होता चला जाएगा। अब कमज़ोर कैसे होता, देखिए क्या करेगा, मैं हिंदू, मैं मुसलमान, मैं सिख, मैं ईसाई। अरे भैया, तुम्हारी भूमिका क्या है, तुम्हारी भूमिका कुछ है कि तुम हिंदू, तुम मुसलमान। अगर कुछ गड़बड़ी हुआ होता तब तो चले गए होते किसी दूसरे में, तब क्या होता, तो क्या होता है, इससे हमारा राष्ट्र क्या होता है, कमज़ोर होता है, इससे हमारा राष्ट्र मजबूत नहीं होता है, इससे हमारा राष्ट्र क्या होता है, कमज़ोर होता है। ये लोग क्या करते हैं, मैं हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, ये क्या है, जब देश हमारा आज़ाद हुआ तो उन लोगों ने तो कभी नहीं कहा कि मैं गांधी के परिवार से हूँ मुझे वोट दो, मैं नेहरू के परिवार से हूँ मुझे वोट दो, मैं पटेल के परिवार से हूँ मुझे वोट दो। उन लोगों ने कभी कहा, क्योंकि वो लोग जानते थे कि अगर हमारा राष्ट्र मजबूत रहेगा तभी हमारा देश क्या होगा, बढ़िया से चलेगा। लेकिन ये लोग क्या है, अपने में खड़े हुए हैं कि मैं हिंदू, मैं मुस्लिम। अभी देख लीजिए, मैं यादव मुझे वोट दो, मैं पासवान मुझे वोट दो, मैं चौहान मुझे वोट दो। ये सब क्या है, क्या तुम्हारा कुछ भूमिका है, देश में कुछ भूमिका है, तुम देश के लिए क्या किए हो, कुछ भूमिका है क्या, तुम हिंदू धर्म के संस्थापक हो कि मुस्लिम धर्म के संस्थापक हो, यादव धर्म के संस्थापक हो, चौहान धर्म के संस्थापक हो, पासवान धर्म के संस्थापक हो, कुछ भी तुम्हारा भूमिका नहीं है। क्या अगर कोई कुछ गड़बड़ी हुआ होता तब तो निकल लेते किसी दूसरे देश में, तो क्या होता, चाहे किसी दूसरे धर्म में चले जाते तब तो नहीं कहते कि मैं हिंदू, मैं मुस्लिम, मैं सिख, ईसाई, मैं अहिर, मैं सैतवा, ऐसा कभी कुछ कहते। तो इससे देखिए वो, इससे क्या होता है, इससे हमारा राज्य जो होता है, इसका राज्य हमारा क्या होता है, इसका राज्य का कॉन्सेप्ट कमज़ोर होता है। जब तक हमारा आपस में जुड़ाव नहीं रहेगा तब तक हमारा राष्ट्र क्या होता है, कमज़ोर होता है। उन लोगों ने तो कभी कहा नहीं किए कि मैं देश को आज़ाद करवाया हूँ मुझे वोट दो, ये लोग कहते हैं। लेकिन यहाँ क्या है, अगर हाँ हम मानते, अब मान लीजिए खूब बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे IAS हैं, तो क्या आप घूमिए रोड पे घूमिए, अपने चारपाइये के ऊपर छतरी लगा के ऊपर बैठ जाइए, तो सब लोग कहेंगे हाँ भैया पढ़ा लिखा है, तो बहुत मेहनत किया है, कुछ देश के लिए किया है। चाहे खूब बड़ा इंजीनियर बन जाइए, आप अपने घरों में रहिए, घर से बाहर मत निकलिए, तभी लोग कहेंगे कि बहुत ज़्यादा पढ़ा लिखा है। भाई ठीक है, पढ़ा लिखा है, वो घर से बाहर नहीं निकलता। लेकिन आप लोग क्या किए, आपको कुछ भूमिका है देश में कि मैं सैतवार, मैं पासवान, आखिर क्या है, तुम्हारा कुछ भी भूमिका नहीं है। हाँ, ये तो इससे क्या होता है हमारा बाबू, इससे हमारा राष्ट्र क्या हो जाता है, कमज़ोर हो जाता है।
लेकिन अगर आपसे पूछा जाए कि राष्ट्र को मजबूत करने में सबसे ज़्यादा भूमिका किस सरकार ने निभाया, तो कौन निभाया? तो राष्ट्र होने में सबसे बड़ी भूमिका निभाया है उत्तर प्रदेश की सरकार यानी आदित्यनाथ है। आदित्यनाथ ने क्या कहा देखिएगा, कितने लोग होते हैं अपने मोटरसाइकिल पे चार पहिए के आगे क्या लिखते हैं? अपना नाम लिख के आगवा जी लगाते थे। क्या लिखते हैं? अपना नाम लिख के आगवा जी लगा देंगे। क्या लगा देंगे? जी। इसका मतलब क्या हुआ कि भैया अगर आपको कोई भी इज्जत नहीं दे रहा है तो आप अपना इज्जत अपने आप से खुद ही ले लेते हो जी लगा के। आप लोग गुस्साइएगा मत, आप लोगों में से बहुत से लोग होंगे जो अपने आगे अपना नाम लिख देंगे, उसके बाद अपना जी लगाते हैं, यानी आपको कोई इज्जत नहीं कर रहा है तो आप अपना इज्जत अपने आप से ले लो। तो आदित्यनाथ ने क्या कहा देखो भैया, अगर तुम लोग अगर कुछ भी लिख के अपने आगे अगर जी लगा के घूमते हो तो आपको क्या होगा? आपको या तो सज़ा होगी या तो आप उसका जुर्माना दीजिए। तो इससे क्या किया? उन्होंने राष्ट्र को मजबूत करने का काम किया। यानी जब तक यानी मैं हम की भावना लिखते हैं लोग, देखिएगा कुछ अपना नाम लिख लेगा, लिख दा फलाना जी ठिकाना जी, तो इससे क्या होता है? इससे हमारा राष्ट्र क्या होता है? कमज़ोर पड़ने लगता है। जब हम क्या कहते हैं आपस में भेदभाव करने लगेंगे, समाज में हमारा आपसी जुड़ाव नहीं रहेगा, तो इससे क्या होगा? हमारा राष्ट्र का कॉन्सेप्ट जो होता है ये कमज़ोर होता है। राज्य का कॉन्सेप्ट नहीं होगा, ये तो चारों चीज़ रहेगा, यानी कोई नहीं रहे तभी भूमि रहेगा, जनसंख्या रहेगी, सरकार रहेगा और संप्रभुता रहेगा। इसे तो हम नहीं हटा सकते, लेकिन इससे क्या होता है? हमारा राष्ट्र कमज़ोर होता है। लोग कहते हैं ना मैं हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, भैया तुम्हारा कुछ भूमिका नहीं है, तुम क्यों हल्ला करते हो कि मैं हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई हूँ? लेकिन इससे क्या होता है? जब आपस में लोगों का सामंजस्य कम होने लगता है, धीरे धीरे लोग आपस में बातचीत करना बंद कर लेते हैं, तो इससे हमारा राष्ट्र कमज़ोर होने लगता है। क्या होता है? राष्ट्र कमज़ोर होने लगता है। इसलिए आदित्यनाथ ने कहा कि जो भी भैया अपने नाम के आगे अगर जी लिखेगा, जो भी जैसे मोटरसाइकिल पर लिख के लोग घूमते हैं ना कि फलाना जी ठिकाना जी, तो उन्होंने कहा अगर जो भी अपने नाम के आगे अगर जी लिख के घूमेगा तो उसको क्या होगा? या तो उसको सजा होगा या तो वो जुर्माना देगा। अरे यार, हमें तो इसमें बात ही नहीं करना चाहिए, हमें तो अपने राष्ट्र पे बात करना चाहिए कि मैं हिंदुस्तान का रहने वाला हूँ, हम हिंदुस्तान के रहने वाले हैं। हमें तो इसमें पढ़ना ही नहीं चाहिए कि हम अपने आगे नाम लेके घूमते हैं। तो इसमें क्या होता है? इससे हमारा राष्ट्र क्या होता है? कॉन्सेप्ट कमज़ोर होता है। इसलिए आदित्यनाथ ने कहा कि अपने नाम के आगे कोई भी जी नहीं लगा के घूमेगा, ना ही कोई अपना नाम लिख के घूमेगा। हमें तो अपने देश की बात करना चाहिए कि हम भारत देश के रहने वाले हैं, कि हमारा भारत देश महान है। लेकिन हम क्या करते हैं? हम तो जात पात में फंसे हुए हैं कि फलाना है ठिकाना है, इसको वोट देना उसको वोट देना है। तो इससे क्या होता है? इससे हमारा राष्ट्र क्या होता है? कमज़ोर होता है। हमें अपने देश की बात करना चाहिए कि हम भारत देश के वासी, हम भारत देश में रहने वाले। जब ऐसा पूरा हिंदुस्तान के लोग जब ऐसा कहने लगेंगे तब हमारा राष्ट्र क्या होगा? बहुत ज़्यादा ही मजबूत हो जाएगा। क्या समझ में आ गया ना? तो हमारा राष्ट्र क्या होता है और राज्य क्या होता है। अगर समझ में आ गया तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।